प्रकार नदी के रूप में आप पूर्णतः सूख चुकी हैं, ठीक उसी प्रकार शनिदेव के प्रकोप से पूर्ण नंदनवन ध्वस्त हो चुका होगा। शीघ्र चलिए माता। अब यदि हमें पृथ्वी की रक्षा शनिदेव के प्रकोप से करनी है तो हमें उनसे शीघ्र ही मिलना होगा। हाँ, चलो। कृष्ण, यहाँ पर तो जल हुआ करता था, किंतु यहाँ पर तो जल की एक बूंद तक नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? देवी यमुना शनिदेव से मिलने निकल गई हैं। ये कैसा स्थान है, इतना भयंकर? माता, यहाँ कोई कैसे जीवित रह सकता है, और वो भी इतने वर्षों तक? ये शनि का क्रोध, इसी कारण ये सब कुछ भस्म हो रहा है। परंतु वो है कहाँ माता? आओ मेरे साथ। शनिदेव है कहाँ पर? हम उनसे मिलकर उनका क्रोध शांत नहीं कर सकते। ये तो मैं नहीं जानता, किंतु हाँ, हमें वहां जाना ही होगा। शनिदेव नंदनवन में वर्षों से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये क्या, इतने सारे काक यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसा क्या घटित हुआ है? काक शनि का वाहन है, और ये काक शनि के गुप्तचर तथा संदेशवाहक है। शनि अनेक वर्षों से ध्यान में है। जो गत वर्षों में घटित हुआ, शनि उसकी सूचना ले रहा है। आओ। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्गं सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। वहीं रुक जाओ तुम। तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुम मेरे समीप आओ। शांत हो जाइए भ्राता, शांत हो जाइए। क्षमा कर दीजिए इसे। बहन, ये तो अधर्मी है। कितने कुकर्म किए हैं इसने। लौट जाओ नादान बालक, अन्यथा तुम्हें अपनी वक्र दृष्टि से भस्म कर दूंगा। नहीं भ्राता, इसने तो अत्यंत कठिन और प्रतिकूल स्थिति में मेरा साथ दिया है। किंतु यमी, मैं किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं करता। मैं तो केवल कर्म फल दाता हूं, और इसने कितने कुकर्म किए हैं, इसे कदापि क्षमा नहीं कर सकता। दंड तो इसे मिलेगा।
आपको जो उचित लगता है आप कीजिए देव, भस्म कर दीजिए मुझे। परंतु मैंने तो अपना कार्य पूर्ण किया है। मैंने देवी यमुना को उनके भ्राता से पुनः मिलवाया है ताकि उनका दुख, उनकी पीड़ा, उन सब से वो मुक्त हो सके। और मैंने अपना कार्य पूर्ण किया है। मेरे साथ क्रीड़ा करने का प्रयास मत करो बालक। तुम्हारे शब्द और तुम्हारा चरित्र दोनों ही भिन्न भिन्न हैं और ऐसे व्यक्ति का हमारे समक्ष रहना उचित नहीं। आप मेरा अपमान कर रहे हैं देव। मैंने आपकी बहन देवी यमुना, जिन्हें मैं अपनी माता के समान मानता हूं, उनकी सहायता की है। कितनी शोक और पीड़ा में थी वो। मैं कितनी कठिनाइयों से उन्हें आपके पास लेकर आया हूं ताकि आप उनकी पीड़ाओं को हर सके। आपको तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। हाँ भ्राताश्री, ये सत्य कह रहा है। यदि ये नहीं होता तो मैं क्रोध के वश में आज अपने पूरे जल को और स्वयं के अस्तित्व को समाप्त कर देती। पुनः ऐसे शब्दों का उपयोग मत करना, क्योंकि जब तक मैं हूं तुम पर विपत्ति तो आ ही नहीं सकती ना। और ये मेरा वचन है। किंतु मेरी स्थिति ही ऐसी थी, मैं अपना सद्बुद्ध खो बैठी थी। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। सांब की हट मुझे यहाँ ले आई। ये अच्छा किया तुमने, और इसका परिणाम भी अच्छा ही मिलेगा तुम्हें। जाओ, मैं तुम पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा। किंतु अपने बुरे कर्मों का फल तो तुम्हें भुगतना ही होगा। और सांब, आज के लिए धन्यवाद। और यमी, तुम बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यह सोचना पड़ा? कौन है वो जिसके कारणवश यह सब हुआ? श्री कृष्ण। प्रभु का रूप इतना सुंदर है, मैं तो इस दुर्लभ समय का सदुपयोग साक्षात उनके चरणों में बैठकर करूंगा। कहाँ जा रहे हो? बालक छोटा है, आपका इतना कुरूप देखकर लल्ला भयभीत हो गया, तो आप चले जाइए यहाँ से।